हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। करेक्ट पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा के प्रमुख तथ्यों की। लोकसभा का जो सामान्य ज्ञान है वो आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि हर कंपटीशन में भी ये इंपॉर्टेंट होता है और बाकी जनरल तो है ही है, इसको तो जानना ही चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको। पहले कह रहा है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं, तो लोकसभा बोलते हैं। मतलब कि जनता इसका प्रत्यक्ष चुनाव करती है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552 है। 552 सदस्य होने चाहिए लोकसभा में। फिर है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545 हैं, मौजूद हैं। आगे, राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं? दो। दो ही अंग्रेज जरूर होने चाहिए भैया। पता नहीं कैसा संविधान है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इसमें अंग्रेजों की क्या जरूरत है। आंग्ल भारतीय बोलते हैं कि जो खून से तो अंग्रेज हैं, लेकिन पता नहीं कैसे भारतीय उनको बना लिए हैं। खैर, अलग की बात है। तो आगे चलते हैं। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित कर दी जाती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्यसभा के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है। फिर एक, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए? तो 14वीं लोकसभा। ध्यान दीजिएगा, जो 14वीं लोकसभा हमारी है उसका चुनाव जो हुआ था वो 4 चरणों में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भैया 25 साल। जब आप 25 साल के हो जाते हैं तो फिर आप सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब लोकसभा सदस्य हो सकते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश इस मामले में आगे है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, बड़ा प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रतिनिधित्व भी ज्यादा ही होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र की भी पॉपुलेशन काफी अधिक है और थोड़ा सा नगरीय क्षेत्र है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ये नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में, 3 राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है भैया? आप प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं सबसे ऊंची कुर्सी वाले, वही लोकसभा के नेता होते हैं, मतलब कि लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। और ये देखिए, एक जगह तो दिया गया कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। फिर है, लोकसभा का नेता कौन होता है? ये लोकसभा अध्यक्ष। खैर, आगे चलते हैं हम। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? पेंशन व्यवस्था भैया, सांसदों को तो पेंशन जरूर दिन मिलना चाहिए, नहीं तो बेचारे राजनीति में हैं, कब वहां से हट जाए, क्या हो जाए, तो पता चला 5 साल मलाई खाने पाएंगे। इसलिए उनको तो भाई पूरी उम्र मलाई चाहिए ही, क्योंकि वही खाली बूढ़े होते हैं, बाकी कोई बूढ़ा नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार, 2 सत्र। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो भंग कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो लोकसभा में वित्तीय बिल पास होता है। आगे चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मतलब अगर लोकसभा अध्यक्ष परमानेंटली नहीं है और अस्थायी रूप में उसकी नियुक्ति होती है, तो उसे प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया राष्ट्रपति जी करते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? मतलब कि अगर लोकसभा के सदस्य हैं आप और संसद में अनुपस्थित चल रहे हैं, तो 2 माह की अनुपस्थिति के बाद उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आगे, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो होता है केवल लोकसभा उसको पारित कर सकती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो हमारा होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपात स्थिति में। जब आपात स्थिति आ जाए तो इस स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, क्योंकि चुनाव आपात स्थिति में तो कराया नहीं जा सकता है, तो कार्यकाल बढ़ाना ही पड़ेगा।
संसद एक बार में लोकसभा के कितने कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। संसद जो होती है हमारी, वो लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल में 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक-एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक-एक करके 2 बार बढ़ाया गया। आगे चलते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो शून्यकाल भैया होता है प्रश्नोत्तर सत्र। प्रश्नोत्तर शब्द मतलब इस काल में ये जो पीरियड होता है, इसमें बस खाली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जवाब नहीं दिया जाता है तुरंत, बस केवल क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जवाब आप सोचे रखिए, तैयार रखिए, बाद में जवाब दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। मतलब लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं सब मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। फिर है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। इससे अगर मत बराबर हो गया तो फिर लोकसभा अध्यक्ष किसी भी पक्ष को एक मत देकर उसको अपना बहुमत दे सकता है, निर्णायक मत मतलब। फिर लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे, लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। मतलब लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष जी प्रमाणित करेंगे। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति। नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मतलब कि किस लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो वो थे के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े जी के कार्यकाल में इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर जी को, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैयम आयंगर। अनंत सैनम आयंगर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ जी हैं। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है। आगे, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव। फिर है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड। हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड में है ही भैया। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। मतलब जो सचिवालय है वो लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार, अभी आप जानते ही होंगे। तो इस तरह से दोस्तों कुछ थे लोकसभा के सामान्य ज्ञान। हम मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से क्वेश्चंस लेकर, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से अगर देखे जाएंगे तो बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, थैंक यू।